मेरे प्यारे विद्यार्थियों व शिक्षकों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें लगातार याद दिलाता है कि जिस देश को हमारे पूर्वजों ने संजोकर हमें सौंपा है, हमारी उसके प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और उस स्थिति में उपयोगी बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, जो समकालीन समाज है उसमें व्यक्तित्व की कमी है। एक संतुलित व्यक्तित्व जिसमें शक्ति हो, क्षमा हो, दया हो, परोपकार की भावना हो, ऐसे व्यक्तित्व की हमें तलाश है। हम लगातार ऐसे व्यक्तित्व को खोज रहे हैं। शायद ये हमारी खोज पूरी न हो, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व जिस जगह से जन्म लेते हैं वो है हमारा परिवार, हमारा घर और हमारा विद्यालय। तो आज पूरे समाज को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों को उस व्यक्तित्व का धनी बनाएं जिसमें एक शक्तिशाली समाज की स्थापना हो सके। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सतयुग में वैदिक शक्ति, सत्य की शक्ति ने रूल किया, प्रभावी रही। त्रेता में मंत्रोच्चार, मंत्र शक्ति, द्वापर में युद्ध शक्ति, लेकिन कलयुग के लिए कहा गया है कि संघे शक्ति कलयुग। सिर्फ संगठन में ही शक्ति है। अगर आप संगठित नहीं हैं तो आपकी शक्ति का बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है। और शक्ति आज के समाज के लिए कितनी आवश्यक है। दया, विनय, ये सभी भावनाएं, इनका अस्तित्व तभी आता है जब आप शक्तिशाली हैं। क्योंकि अगर एक कमजोर व्यक्ति जो शक्तिहीन है वो दया या करुणा की बात करता है तो यह समाज उसको कायर बोलता है। जब एक शक्तिशाली व्यक्ति या राष्ट्र कोई बात कहता है तो सभी लोग उसे सुनना चाहते हैं। हमारे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बहुत अच्छी कविता कही थी, एक समकालीन, और मुझे लगता है कि शायद वो कविता मैं आप सबके सामने 2 मिनट के लिए पाठन करूंगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए उसको। क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी नहीं उठा सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही है बस्ती दीप्ति विनय की। यहां शर का मतलब है शक्ति। सच पूछो तो शर में ही बस्ती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संधि की बात वही कर सकता है जिसमें विजय की शक्ति है। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है।
बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। शायद ये दुनिया, ये संसार हमारी सहनशीलता या क्षमा या दया को तभी पूछती है जब जानती है कि इसके बैकअप में शक्ति है, नहीं तो कमजोर समझा जाता है। तो आज के समय में मेरा सभी से अनुरोध है, जितने भी शिक्षकगण यहाँ पर मौजूद हैं, जो विद्यार्थी हैं, हमें ये प्रण लेना है कि शक्ति के बिना किसी प्रकार की शांति की स्थापना नहीं हो सकती है। तो अपने आप को शक्तिशाली बनाना है और अपने राष्ट्र को निरंतर प्रगति की राह पर लेके जाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।